हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये सभी वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वीडियो को पूरा देखें। जैसे कि आपकी यूपी लेखपाल या यूपी पुलिस या जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। ठीक है, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कमेंट आया था कि सर पीजीटी हिस्ट्री के लिए आप बुक्स बता दें। ठीक है, तो मैंने अगर कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जो है मैसेज करो, पूछो, कुछ भी पूछना है। ठीक है, इसी से संबंधित मेरा टेलीग्राम नंबर है, खुद मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी आप इस पे पूछें, जिसको भी पूछना है मैं सब कुछ बताऊंगा। कोई कभी कभी क्या होता है ना कि हम कमेंट्स पढ़ नहीं पाते तो वो रह जाता है, तो बाय चांस वो मैंने देख लिया था, इसलिए मैं आपको बताऊं। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो मेरा टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, उसको मैं अच्छे से देखता हूँ। तो उस पर जाके आप देखा, उस पर आपकी कोई भी क्वेरी इस पर छोड़ दें। ठीक है, और अगर आपको उसके बाद भी कोई क्वेरी रहती है तो आप इस पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज ये हमारा प्रमुख स्थलों का लास्ट वीडियो है। उसके बाद सिंधु सभ्यता की जो जितनी भी विशेषताएं हैं, ठीक है, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद पतन वगैरह देखेंगे। ठीक है, आगे अब स्टार्ट करते हैं। देखो, ये स्थल है भगवानपुरा। एक बात और बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपको पीजीटी हिस्ट्री में ये सभी स्थल इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, पीजीटी हिस्ट्री के अगर हम बात करें हिस्ट्री सेक्शन की, तो अभी तक इतने डिटेल में किसी ने नहीं पढ़ाया। फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ आपको, आप सर्च कर लें, इतने डेप्थ में किसी ने नहीं कराया। कुछ 10-12 स्थल करा के छोड़ देते हैं। ठीक है, वो मैं आपको कराऊँ, और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वही आपको मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं। बाकी जो लैंग्वेज होती है वो याद करने की जरूरत नहीं होती, वो व्यवहार में अपने आप आ जाती है, लेकिन आपको जो फैक्ट होते हैं वो याद करने होते हैं। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। भगवानपुरा ये कहाँ है? ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। और जिस स्थान की कुछ, जहां से कुछ भी कुछ पाया गया होगा विशेष रूप से, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलो, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के पतनोन्मुख काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसका उत्खनन किसने करा था? जेपी जोशी ने करा था। अगला देखते हैं कुंतासी। ये कहाँ पे? ये गुजरात के राजकोट जिले में है। ठीक है, यहाँ से क्या सबसे पहले तो इसको पढ़ लेते हैं कि कुंतासी एक बंदरगाह नगर है, एक बंदरगाह नगर है। दूसरा, विकसित तथा उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति यहां से प्रकाश में आई। ठीक है, कैसी? विकसित और उत्तरकालीन, एक तो विकसित और उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति प्रकाश में आई। ठीक है, आगे देखो, अल्लादीनो, ये कहां पे? ये सिंधु तथा अरब सागर के संगम से करीब 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व में तथा कराची से 40 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 40 किलोमीटर दूर है। ये भी एक क्या है? ये भी एक बंदरगाह नगर है। ठीक है, कैसा नगर है? बंदरगाह नगर है। आगे देखते हैं मलबड़, ये कहां पे? ये गुजरात में सूरत जिला में ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज 1967 में हुई थी, और किसने करी थी? एक मिनट, हाँ, जेपी जोशी द्वारा करी गई थी। और किस प्लस साथ में कौन थे इनके सहयोगी? अलचीन दंपति थे। ठीक है, कौन थे? अलचीन दंपति थे। आगे एक अगला स्थान है रोजदी। कौन सा स्थान है? रोजदी। ये कहां पर है? ये भी गुजरात में है और सौराष्ट्र जिले में है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, कहां पर है? इस यहां से कोई भी विशेषता वगैरह ऐसी कुछ नहीं है। ये अगला इंपॉर्टेंट है जो कि आप पढ़ चुके हो, जो कि सिंधु सभ्यता का अपना सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है,
चलो देखते हैं। आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे ये बसा हुआ। इसकी खोज 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा की गई तथा उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में करा गया। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। आगे देखते हैं। ये दो स्थल है, मैंने साथ में लिख दिए क्योंकि एक ही जगह से ये प्राप्त होते हैं। अम्बाखेड़ा प्लस बड़गांव, अम्बाखेड़ा प्लस बड़गांव, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मस्करा नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं। नासारो, ये कहाँ है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, देखो जहां जहां बलूचिस्तान आए तो पाकिस्तान ले लें, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिर बार बार रिपीट नहीं करा था। ठीक है। बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान। ठीक है। जहां के लोग बाग अब वर्तमान में स्वतंत्र होने की मांग करते रहते हैं ना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे एक विशेष रूप से क्या चीज मिली? यहाँ पे स्त्रियों की मूर्तियां मिली। ठीक है। और जो स्त्रियों की जो हमें मूर्तियां यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं, उनमें यहाँ की मूर्तियों में एक विशेषता ये थी कि उनकी मांग भरी हुई थी, सिंदूर से मांग भरी हुई थी, जो कि परंपरा आज हम हिंदू धर्म में आज भी, ठीक है, देखते हैं। तो ये क्या था? मांग में सिंदूर भरा था। ठीक है। आगे देखते हैं। सुत का गैंडोर, ठीक है, ये कहाँ है? दक्षिणी बलूचिस्तान में दशक नदी के तट पर स्थित है। दशक नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? 1927 में इसकी खोज हुई थी। किसने करी थी? ऑरेन स्टाइन ने करी थी। किसने करी थी? ऑरेन स्टाइन ने करी थी। इन्होंने एक और नगर करा था, आगे पढ़ेंगे। और सुतका गैंडोर क्या है? ये भी एक बंदरगाह नगर है। ठीक है। आगे देखते हैं। सोतका को, देखो कुछ बच्चों को है ना कंफ्यूजन रहता है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हुए हैं जो कि अभी जब मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ाया था तो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे कुछ मुझसे पूछ रहे थे कि भैया कि कहीं तो आप सुतका गैंडोर बोलते हैं, कहीं आप सुतका को बोलते हो, ये अलग अलग है क्या? तो भाई आज क्लियर हो जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना, है ना। हाँ, तो क्या है? सुतका को, ये भी कहाँ है? दक्षिणी बलूचिस्तान में। लेकिन बस इनकी नदियों में देखो अंतर है। वो दशक नदी पे पाया जा रहा है, ये कहाँ पाया जा रहा है? सादी कौन नदी के तट पर। ठीक है। और नाम तो देखो अंतर है ही है। ठीक है। इसकी खोज किसने करी? खोज कब हुई थी? 1962 में हुई थी। किसने करी थी? जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज करी थी। ठीक है। अच्छे से याद हो गए यहां तक। आगे देखते हैं। डाबरकोट ये कहाँ है? ये भी भाई दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है। खोज कब हुई थी? 1928 में हुई थी। 1928 में हुई थी। और ऑरेन स्टाइन ने इसकी भी खोज करी थी। ठीक है। अच्छे से हो गया सारा कुछ। आगे देखते हैं। बालाकोट, भाई बालाकोट तो सभी परिचित हैं बालाकोट से, है ना। कहां पर है? पाकिस्तान में बलूचिस्तान के दक्षिण में। ठीक है। ये बालाकोट स्थित है। उत्खनन 1963 से 1975 के दौरान चला। और किसने करा? जॉर्ज एफ डेल्स ने। जॉर्ज एफ डेल्स ने। ठीक है। ये जो स्थान था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? सीप के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। किसके लिए? सीप उद्योग के लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। कोटदीजी, ये कहाँ है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के बाएं तट पर। ठीक है। खोज पुराविद ध्रुवे ने 1935 में किसके लिए कहा? सॉरी, इसकी विशेषता क्या है? ठीक है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे प्राक हड़प्पा के प्रमाण मिलते हैं। किसके? प्राक हड़प्पा के प्रमाण मिलते हैं। देखो भाई वीडियो को शेयर कर देना, बीच में आपको बता रहा हूँ दोबारा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अच्छे से। ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर देना। आगे देखो। आमली, सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है। खोज कब हुई थी? 1929 में एन.जी. मजूमदार ने करी थी। एन.जी. मजूमदार ने करी थी। ऐसा पहला स्थल था जहां से सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन, कौन से? प्राक हड़प्पा कालीन क्या मिले? अवशेष मिले। ठीक है। पहला, ऐसा पहला स्थल, ठीक है, ऐसा पहला स्थल जहां से प्राक हड़प्पा कालीन
हमें क्या मिलते हैं, अवशेष। ठीक है, यहां से एक चीज और विशेष रूप से मिलती है, बारहसिंगा के प्रमाण। ठीक है, बारहसिंगा के प्रमाण भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। आगे देखो, रोपड़ भारत के पंजाब प्रांत में पड़ता है, ये सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, उत्खनन 1953 से 63 के बीच में हुआ। किसने करा, यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। ठीक है, आधुनिक नाम इसका क्या है, रूपनगर। इंपोर्टेंट है ये, स्टार लगा के, बहुत एग्जाम में पूछा है, रूपनगर। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, सोरकोटडा। ठीक है, इसके ऊपर भी यही सेम, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कहाँ गया, सुतका गेंडो, सोतकाको और सुरकोटडा। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान देना। गुजरात के कच्छ जिले में है ये। ठीक है, खोज 1964 में जेपी जोशी द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा, जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज करी गई थी। ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, जेपी जोशी द्वारा करी गई थी। इसकी एक और विशेषता है, इसकी एक और जो विशेषता है वो ये है कि इसके जो दुर्ग हैं और जो नगर हैं, इसके दुर्ग प्लस नगर एक रक्षा प्राचीर के द्वारा क्या है, घिरे हुए हैं। ठीक है, इसके दुर्ग और नगर की बहुत ज्यादा सुरक्षा करी गई है। क्या, एक रक्षा प्राचीर, जिसे दुर्ग है और नगर है तो इसके आगे क्या कर दिया है, एक रक्षा प्राचीर बना दी गई है। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा विशेषता इसकी ये एक और है कि यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता इसकी एक ये है कि यहाँ पे जो कब्र वगैरह है ना, उसमें क्या होता था कि अंडाकार रूप में कब्रों को खोदा जाता था। अंडाकार रूप में खोदने के बाद होता क्या था कि जो अस्थियों को फिर ये जलाते थे। ठीक है, जलाने के बाद जो विशेष अस्थियां थी, जैसे कि कपाल की अस्थि हो गई, बड़ी बड़ी और अस्थि पंजर हो गए, उन कुछ चुनिंदा अस्थियों को उठाकर ये क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन में रखते थे। ठीक है, क्या करते थे, अंडाकार गड्ढा खोदते थे या कब्र खोदते थे, उसमें मानव की चुनी हुई, ठीक है, मानव की चुनी हुई हड्डियों को कलश में भरते थे। किसमें, कलश में भरकर उसको फिर दफना देते थे। ठीक है, तो ये इनका तरीका था। आगे देखते हैं, दो छोटे छोटे से और रह जाते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, अगला है रंगपुर। ठीक है, ये कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर, भादर नदी द्वारा के पास। ठीक है, खोज कब हुई थी, 1954 में। कब हुई थी, 1954 में, एस.आर. राव द्वारा। किसके द्वारा, एस.आर. राव द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, कुड़ाल, ये कहाँ है, ये हिसार जिले में है, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, और इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1954 में। ठीक है, इसके द्वारा, एस.आर. राव द्वारा, एस.आर. राव द्वारा। ठीक है, अब देखो आपकी वीडियो एक दिन के बाद एक दिन पढ़ रही है। ठीक है, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन, अब वो नहीं होगा, लगातार डले, कुछ काम था इस वजह से नहीं डल पा रही थी। अब वो मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, अब वो चीज़ें रेगुलर डलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, डेली डलेंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भाई चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो है वॉच टाइम वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।